आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 40 पर चर्चा करते हैं, जिसका शीर्षक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज की वर्कशीट में हम घनाभ यानी क्यूबॉइड और घन यानी क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया के बारे में हम बात करेंगे। हमें जो है पिछली वर्कशीट से घनाभ और घन की पहचान, क्यूबॉइड और क्यूब की पहचान तो हो ही चुकी है। घनाभ, क्यूबॉइड। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक घनाभ की बाहरी सतह में 6 आयताकार पृष्ठ से मिलकर बनी है। अब देखो बेटा कैसे, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये अंदर वाली जो नीचे है वो 6ठी। और बेटा घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H मान लेते हैं। बेटा इसको क्या माना है? लंबाई, इसको लंबाई, इसको L, इस वाले को B। ठीक है, तो कलर मैं दूसरा ले लेती हूँ। कलर हमने ले लिया दूसरा, राइट। अब देखिए, ये वाला हो गया L, ये हो गया B और ये जो लंबा है ये क्या हो गया H। ठीक है, आपने पढ़ा था कि क्यूबॉइड घनाभ के जो फलक हैं, सम्मुख फलक जो हैं वो सर्वांगसम होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जो क्षेत्रफल यहाँ होगा वही उसके सामने वाले का होगा। अब बेटा देखिए, ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, क्योंकि आयत है। ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये लंबाई गुणा चौड़ाई है 6ठा, तो 5वां भी, क्योंकि इसका सर्वांगसम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब बेटा ये वाला जो है ऊपर, ये वाला जो फर्स्ट है, ये ऊपर का है। इसमें क्या है? ये लंबाई है और ये क्या है? हमारी ऊंचाई। तो ये हमारा क्या हो गया? L गुणा H। तो सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड का जो क्षेत्रफल है वो भी हो जाएगा L गुणा H। ठीक है बेटा, अब जो है ये वाला, ये ग्रीन कलर का जो 3 और 4 है, ये किस किस से बना है बेटा? ये एक तो बेस, ठीक है, चौड़ाई से, और दूसरी जब ये ऊंचा उठ जाएगा तो ये क्या है? इसकी ऊंचाई। तो जो है इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? B इंटू H। तो ये भी क्या हो गया बेटा? B इंटू H, राइट। अब देखिए बेटा, अब टोटल सरफेस एरिया, तो हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने पिछली वर्कशीट में करा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सारे फलक के क्षेत्रफलों का जोड़। तो हमारे 6 फलक हैं, तो 6 के उनके क्षेत्रफल का जोड़ हो जाएगा। अब देखिए वो कैसे, तो देखिए S1, ये एक S1 प्लस S2, ये एक को S1 मान लिया, S2, S3, S4, S5 और S6। ठीक है, अब देखिए कैसे, इसका L गुणा B है और इस वाले का जो नीचे है इसका L गुणा B है, तो 2 L गुणा B प्लस, अब देखो बेटा B गुणा H भी 2 हैं, B गुणा H थर्ड और फोर्थ। ठीक है, B गुणा H, तो 2 बार B गुणा H, और L गुणा H भी 2 बार हैं। ठीक है, फर्स्ट और हमारा क्या था? ये सेकंड, तो ये है L गुणा H। तो क्या आ गया बेटा? इन तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा LB, यहाँ से बचा BH और यहाँ से बचा LH। तो हमारा जो है घनाभ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस BH प्लस HL, राइट।
यदि हम घनाभ के निचले और ऊपरी फलक को छोड़ दें तो बाकी चारों फलकों का क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। देखो बेटा, अगर अब इसमें हम जो है ये कह रहा है कि ज़मीन वाला छोड़ दें और ऊपर वाला छोड़ दें, ये वाला छोड़ दें, तो सिर्फ क्या रह गई, 4 दीवारें रह गई। तो चार फलक रह गए, 2 हट गए, एक नीचे ज़मीन वाला और एक ऊपर छत वाला। ठीक है, तो जो है हमारे पास सिर्फ 4 फलक रह गए। जब ये 4 फलक जो है रह जाते हैं तो इनको कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो है इधर वाले जो 4 दीवारें हो गई एक तरीके से, राइट। तो जो है ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसका क्या होगा फिर, LS से, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम शॉर्टकट में बोल देते हैं LS से, लेटरल सरफेस एरिया इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो क्योंकि 4 फलक हैं तो 4 फलक के क्षेत्रफलों का जोड़ हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, देखिए बेटा, इसको अलग से समझते हैं। देखो बेटा, LS से अब हमारा क्या हुआ, S3 + S4 + S5 + S6। S3 का जो है हमारा क्षेत्रफल हुआ B गुणा S3 और S4 जो है वो सर्वांग है, इसलिए S4 का भी क्षेत्रफल हुआ B गुणा H। S5 का हुआ L गुणा H और S6 का हुआ L गुणा H। अब ये क्योंकि सारे आयताकार फलक हैं इसलिए आयत का क्षेत्रफल लगा। अब इन चारों को जब हम जोड़ेंगे तो 2 BH आए और 2 LH आए, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर हमने 2H कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, B + L। तो लेटरल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का क्या हुआ, 2HB + L। अब बेटा हम उदाहरण करते हैं। पहला उदाहरण, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बेटा देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा घनाभ हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो क्यूबॉइड का जो है हमें TS से निकालने को कहा गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला जो है वो पता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + LH, हमने अभी ऊपर किया था। तो 2L की जगह हमारा L जो है, लंबाई जो है हमें दे रखी है, क्रमशः का मतलब हो गया बेटा लंबाई पहले है तो ये पहले लंबाई दे रखी है, फिर चौड़ाई सेकेंड नंबर पे है तो 4 मीटर जो है चौड़ाई हो गई, और ऊंचाई थर्ड पे दे रखी है तो 3 मीटर क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो हमने इसको तीनों को लिख लिया यहाँ पे। अब फॉर्मूले में L, B और H की वैल्यू पुट कर दी, तो L B का मतलब यहाँ पे L गुणा B है, तो इसलिए 5 गुणा 4, इसे 54 मत लिख लेना बेटा, L B का यहाँ मतलब है L गुणा B। ठीक है, तो 5 गुणा 4 प्लस फिर BH, B गुणा H मतलब 4 गुणा 3। ठीक है, फिर प्लस H गुणा L, H गुणा L कितना हो गया, 3 गुणा 5, तो देखो 3 गुणा 5, तो ये आ गया 2, फिर ब्रैकेट में 5 चौक कितने हो गए 20, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, बीच में प्लस का साइन। अब देखो बेटा, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो वो आ गया 47, तो 2 को 47 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया उसको, तो हमारे पास क्या आ गया, 94 मीटर स्क्वायर। अब है सेकेंड पार्ट, 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब बेटा जो है छत पे हो रही है, ज़मीन पे तो सफ़ेदी होती ही नहीं है, तो बेटा क्या हो गया, अब आप देखो, हम LB जो है हमारा एक ही रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ छत वाला LB रहेगा, तो इसलिए LB अकेला रह गया, और जो है 2B पहले फॉर्मूला था 2 × LB + BH + LH। ठीक है, अब लेकिन LB जो है वो एक ही रह गया, तो इसको ब्रैकेट से बाहर लिख दिया LB,
और इन दोनों को BH और HL जो है वो दोनों ही रहेंगे, तो इसको ब्रैकेट में दुगना करके लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया बराबर 2 गुणा में अब BH, B गुणा H, B गुणा H हमारा हो गया 4 गुणा 3 प्लस HL, HL हमारा हुआ 3 गुणा 5 प्लस LB, LB हुआ हमारा 5 गुणा 4, तो ये हो गया 2 गुणा में 4 थी या 12, 3 पंजे 15, तो 12 प्लस 15 और उसको 2 से गुणा और 5 चौक 20। ठीक है, 15 और 12 कितने हो गए 27, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस 20 और फिर देखो बेटा 27 दूनी 54 और प्लस 20, तो ये आपका कितना बन गया 74 मीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा 1 मीटर स्क्वायर को सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने का व्यय मतलब खर्चा जो है वो 7.5 रुपये है। तो अतः कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय जो है तो यहाँ पे 74 मीटर स्क्वायर को सफ़ेदी कराने का व्यय बराबर 7.5 इंटू 74, तो ये आपका गुणा करके क्या आ गया 555। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो आपके पास आ गया 555 रुपये। अब बच्चों करते हैं घन। घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ठीक है, यदि घन का प्रत्येक किनारा या भुजा A हो, अब जो है इसका प्रत्येक किनारा कह रहा है यदि A हो, मतलब ये A हो, तो पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या क्या निकलेगा। अब बेटा लंबाई भी इसकी A है, चौड़ाई भी A है, ऊंचाई भी A है। ठीक है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही A हैं, तो क्या होगा ये A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है। इसके सारे फलक कैसे होते हैं घन के, घन के क्यूब के सारे फलक फेसेस जो हैं वो स्क्वायर होते हैं, वर्ग होते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो ये A स्क्वायर हो गया, ये भी क्या हो गया A स्क्वायर, ये A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, तो क्या हो गया 2, देखो L की जगह A, B भी A, तो A गुणा A, फिर BH था तो बेटा A, ठीक है, फिर HL तो A, तो यहाँ से क्या आ गया 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो जो है ये कितना हो गया 2 इंटू 3A स्क्वायर हो गया, और 3 2 जा कितने होते हैं 6, तो 6A स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो घन का क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर। यदि हम घन के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ दें तो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल LS से, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया जो है वो कहलाता है। और लेटरल सरफेस एरिया तब कैसे होगा 2 इंटू, क्योंकि अब वो कह रहा है कि ऊपर और नीचे की सतह जो हैं वो हम छोड़ दें, तो 6 में से कितने सतह रह जाएंगे, सिर्फ 4 रह जाएंगे। ठीक है, 4 सतह रह जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 4A स्क्वायर। ठीक है, अब अगला उदाहरण करते हैं। 1.5 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्यूब जो है, क्यूबॉइडल जो है वो पानी की टंकी दे रखी है, घनाकार दे रखी है, घनाकार दे रखी है, इसका मतलब इसके सारे फलक, इसके ये जो सारे फलक हैं वो कैसे हो गए आपके वर्गाकार हो गए। तो हमें एक भुजा दे रखी है
वो कितनी है 1.5 मीटर। और ये सारे वर्ग कैसे हैं, सर्वांग है, इसलिए जो है इसकी एक भुजा हमें पता है 1.5 मीटर। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाएं तो कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी। अब बेटा देखो, टाइल कहाँ पे लगवानी है, इसके बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है, चारों बाहरी, मतलब ये दूसरा, इसके पीछे वाला और ऐसे ही दूसरे के सामने वाला, ठीक है। तो चार हो गए, चारों पृष्ठ पर हमें जो है वो टाइलें लगवानी है और एक टाइल जो है हमें उसकी भुजा कितने की दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो देखो करते हैं। अब जो है पहले हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमें पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS से जो है वो कितना होता है 6a²। अभी हमने ऊपर निकाल के देखा है। तो 6 गुणा में a, हमें भुजा जो है हमें कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। तो क्या आ गया 1.5 गुणा 1.5, इन तीनों को आपस में गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया 13.5। ठीक है, चलो और इसको ज़रा और बताती हूँ 13.5 कैसे आया। अब देखो बेटा, ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 1.5, मतलब 15 गुणा 15 जो है वो कितने होते हैं 225। अब लेकिन ये 1.5 इंटू 1.5 है तो 2 अंकों के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। 1 2, 2 अंकों के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब 2.25 को हम जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13। अब बेटा यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया 13.5 मीटर स्क्वायर, राइट। अब जो है हमें निकालना था दूसरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब LS से हमें पता है क्यूब का घन का वो होता है 4a²। अभी हमने ऊपर चेक भी किया है, मतलब उसे निकाल के देखा है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय आपको 1.5 1.5 इंटू 1.5, अभी हमें ऊपर करा है कि वो 2.25 होता है। तो 2.25 को हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 अंकों के बाद पॉइंट हुआ इसलिए। तो हमारे पास क्या आ गया 9 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा जो है, अब हमें अब देखिए हमें दे रखा है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है, ठीक है। अब ये है सेंटीमीटर में और जो हमारा क्षेत्रफल निकला है वो किस में निकला है, मीटर में, राइट। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, ठीक है। तो यहाँ तो मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे लाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो जो है 1 मीटर स्क्वायर में जो है कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे आपके 100 इंटू 100, मतलब 10,000। तो 9 को हम क्या करेंगे 100 इंटू 100 मतलब 10,000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90,000, ठीक है, 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए बेटा, हमारे को जहाँ पे ये टाइल लगानी है वो कहाँ पे लगानी है, हमें सिर्फ बाहरी पृष्ठ पर। तो मतलब हमें कहाँ लगानी है, लेटरल सरफेस एरिया पर, ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए हम मानेंगे, माना टाइलों की संख्या क्या है, वो है x, ठीक है। और एक टाइल का जो क्षेत्रफल है हमारा वो क्या है, भुजा की घात 2,
मतलब 25 गुणा 25, वो कितना हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है और कितनी टाइल लग रही है मान लीजिए x, तो x टाइलों का क्षेत्रफल वो जो है वो कितनी है 625 x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सारी जो x टाइल हैं वो कहाँ पे लगनी है, लेटरल सरफेस एरिया पे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो इसका मतलब ये जो 625 x स्क्वायर है वो 625 x जो है वो किसके बराबर हो गया 90,000, राइट, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में होनी चाहिए थी ना, तो सेंटीमीटर में कर लिया था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया x बराबर 90,000 बटे में 625, 25 25 जा 625, 25 तिया 75, ठीक है, कितना बचा 15, 150 बन जाएगा, 25 छिक्का 150 और फिर ये 2 0। अब देखिए 25 एकम 25, यहाँ से भी 25 एकम 25, ठीक है, कितना बचा 11, कितना बन गया 110, 25 चौका 100, 110 में से 100 गए कितने हो गए 10, फिर दोबारा क्या बन गया 100, तो 25 चौका 100। तो इसका मतलब जो टाइलों की संख्या है वो कितनी हो गई 144। तो टाइलों की संख्या, अतः टाइलों की संख्या बराबर 144, राइट। चलो अब अगला प्रश्न करते हैं। घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है और एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना, और किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना। अब देखिए बेटा, घन की भुजा 10 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र है 6a स्क्वायर, तो 6 गुणा में 10 की घात 2 आपका क्या हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों घन का जो है हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो वो हो गया 4a स्क्वायर, तो मतलब 4 गुणा में 10 की घात 2, 4 गुणा 10 गुणा 10 तो कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो घनाभ का जो है हम टीएस से निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो है 2LB + BH + LH, और उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो हमें दे रखी है उन सब का माप जो है मान हमने उसमें रख दिया। कि बच्चों जैसा आप देख रहे हैं इसे सॉल्व करते 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 हम पहुंच जाएंगे 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व का आप पहले भी उदाहरणों में देख चुके हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हमने देखा कि घन क्यूब का टीएसए जो है वो घनाभ के टीएसए से 610 - 600 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कम है। घन का एलएसए निकाला जो हमारा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो हमने देखा कि घन का एलएसए घनाभ के एलएसए से 400 - 360 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हमें टीएस से निकालना है और फिर कह रहे हैं 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन को अब हम जो है अलग पेज पे करते हैं। हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 6, 5 और 4 मीटर। तो बेटा देखिए लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, हमें जो है टीएस से निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो है हम क्या होता है घनाभ का टीएस से, ठीक है, क्या होता है 2 × LB
प्लस BH प्लस HL, राइट। तो ये हो गया 2 × 6 × 5 प्लस BH, B है आपके 5 गुणा में H है 4 प्लस H गुणा L, H है 4 और L है आपके पास 6। तो ये हो गया 2 गुणा में 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 4 छक 24। अब ये हुआ 2 गुणा में 30 और 20 50, 50 और 24 जो है वो हो गया 74। तो ये हो गया बेटा 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 148 मीटर स्क्वायर, राइट। अब वो कह रहा है 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय करना है। और सफ़ेदी कहाँ होनी है? चारों दीवारों पर और छत पर। तो देखो बेटा, पहले सफ़ेदी कराने वाली जगह का क्षेत्रफल, कराने वाली जगह का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा? देखो LB तो अकेला रह गया, ठीक है, ज़मीन नहीं है, अब सिर्फ छत रह गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2BH प्लस HL, और तो सारा सेम है, राइट। तो ये 2 गुणा में B हमें दे रखा है 5 और H है 4, 5 और ये 4 प्लस 4 ये, और L जो है हमें 6 मीटर दे रखा है, तो 6 प्लस 6 गुणा में B है 5। तो ये हो गया बेटा 5 चौक 20, 4 छक 24 प्लस 6 पंजे 30। अब ये हो गया 2 गुणा में 20 में 24 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 प्लस 30। अब बेटा पहले बॉड मास रूल के हिसाब से पहले हम इसे गुणा कर देंगे। तो 2 को 44 से गुणा करा तो कितना आ गया? 88 प्लस 30, ये हमारे पास आ गया 118 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी का खर्चा, जो सफ़ेदी का व्यय है वो हमें कितना दे रखा है? 5 रुपये, ठीक है। तो 118 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी का खर्चा क्या होगा? सफ़ेदी का व्यय बराबर 5 गुणा 118, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ? 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5, 590 रुपये। आ गया समझ? बच्चों, आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। बाय बाय।